हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 11 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म की पूरी सहायता दें। भगवत गीता 1:11। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। यह श्लोक दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के प्रति कहा गया अंतिम श्लोक है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के प्रति कथन श्लोक संख्या 3 से आरंभ हुआ था और इस श्लोक पर समाप्त होता है। यद्यपि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, परंतु इस श्लोक से पता चलता है कि वह इस बात को अपने सभी प्रमुख योद्धाओं से बोल रहा है। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं, वे सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के ही समक्ष नहीं, बल्कि भीष्म जी तथा अन्य समस्त प्रमुख वीरों के समक्ष बोल रहा है। यह बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है कि वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय देवताओं ने भीष्म जी से अपने को पराजित समझा था। उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी तथा उनको भीष्म नाम दिया था। यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि बहुत से लोग जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर भीष्म जी के जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने में क्या विशेषता है तथा देवताओं ने अपने को उनसे पराजित क्यों समझा था? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। देवतागण स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं तथा वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं, परंतु फिर भी वे इंद्रियों की वश में नहीं कर पाते। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी। वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे तथा जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में यह प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत, जो उनका पूर्व का नाम था, को भीष्म नाम दिया तथा उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म एक महाभागवत हैं तथा भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो उनके अव्यभिचारी भक्ति योग में लगे होते हैं, वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जब तक हम तमोगुण तथा रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते, तब तक हमें काम रूपी शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था, किसी प्रकार के युद्ध द्वारा नहीं। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को न समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी युद्ध में देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी भी नहीं समझ सकते। दुर्योधन को केवल इतना ही समझना था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजेय हैं और इस प्रकार वह भीष्म जी की
युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में करना चाहता था। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है। भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं तथा दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है। तो क्या यह कार्य विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है? नहीं, क्योंकि यहाँ दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना न होकर दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन यही सोचता है कि यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत कष्ट भोगेंगे, क्षमा कीजिए, तथा मैं जीवन पर्यंत भोग करूँगा। यहाँ पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है तथा वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता। यहाँ पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब यह कहा जाता है कि भगवान की सेवा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे अपने भक्त की सेवा से होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए अथवा भक्त की सेवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए की जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा का अर्थ है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, अथवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए भक्त की सेवा करने का अर्थ है कि भक्त की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भगवान अथवा भक्त की सेवा करें। यह वास्तव में सेवा नहीं है, बल्कि सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि मुझे जल की आवश्यकता है और तुम मेरे लिए गर्म दूध लाते हो तो यह मेरी सेवा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि श्रील प्रभुपाद को जल पिलाना तो अत्यंत साधारण सेवा है, मैं उन्हें पिस्ता बादाम डालकर गर्म दूध पिलाऊंगा, तो वह व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की सेवा न करके अपने मन की सेवा करता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते तथा भक्तों से कराते थे, तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। निमाई पंडित विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करके विष्णु को क्रुद्ध कर रहा है। विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करने से विष्णु की निद्रा भंग होती है। इस प्रकार के लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत में पाषंडी कहा गया है, क्योंकि ये लोग भगवान को अपनी मनोधर्मी से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का शरीर हमारे भौतिक शरीर जैसा न होकर आध्यात्मिक है तथा भगवान की निद्रा हमारी भौतिक निद्रा जैसी न होकर आध्यात्मिक है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दिन रात मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वे भक्त मुझे प्रिय हैं, फिर भगवान के विषय में यह कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान का नाम लेने से भगवान की निद्रा भंग होती है। इसी प्रकार से कुछ लोग हरे कृष्ण भक्तों की भी निंदा करते हैं, क्योंकि ये लोग सदा हरे कृष्ण का कीर्तन करके भगवान को अशांत करते रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से पाषंडी है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में पाषंड फैल जाता है। यह पाषंड दो प्रकार का है। एक, भगवान की जो प्रामाणिक सेवा जैसे हरि नाम कीर्तन उसका विरोध करना, और दो, अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा करना अथवा सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करना। जिस समय श्रील प्रभुपाद विदेशों में हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का सड़कों में उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण भक्तों को देखकर कुछ ईसाई पादरियों ने विरोध किया। अरे, तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो
हम लोगों को भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। उनका विचार था कि भगवान का पवित्र नाम यदि हम अपने मुख से लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम अशुद्ध हो जाएगा, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नामों के कीर्तन से पापी से भी बड़े पापी शुद्ध हो चुके हैं। परंतु भगवान के नाम की पवित्रता में कोई कमी नहीं होती। तो फिर यह कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि मुख से भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। उनका कहना था कि वे लोग भगवान का सामान्य शब्द गॉड भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि यह शब्द भी पवित्र है। इसलिए वे गॉड बोलने के नाम पर जीओडी बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि अभी वे भगवान को गॉड न बोलकर जीओडी बोलते हैं। आगे चलकर वे कहेंगे कि यह भी बहुत पवित्र है। अतः जीओडी में से प्रथम अक्षर जी तथा अंतिम अक्षर डी हटाकर केवल ओ बोलेंगे। अंग्रेजी में ओ अक्षर शून्य जैसा होता है, तो इस प्रकार वे भगवान को शून्य बना देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की अथवा उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वह पाषंडी कहलाता है। चूँकि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, अतः उसका चरित्र इतना दूषित है। इस कलयुग में अनेक लोग भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस विषय में दो प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है। एक, व्यावसायिक कथावाचक। कुछ लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भागवत सप्ताह अथवा अन्य कथाएं सुनाने का शुल्क लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान उन्हें बिना मांगे आवश्यक भोजन तथा वस्त्र देंगे। अतः वे भगवान की कथा सुनाने के पूर्व ही कथा का शुल्क निश्चित करते हैं। ऐसे इंद्रिय लंपट लोग कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक वक्ता वह है जो शास्त्रों की बात में बिना परिवर्तन किए यथारूप सुनाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए तथा ऐसा व्यक्ति यदि कथा का शुल्क निश्चित करे तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह धन को इंद्रिय तृप्ति में नहीं बल्कि श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। 2, व्यावसायिक पुजारी। कुछ लोग मंदिर में भगवान की पूजा का व्यापार करते हैं, अर्थात जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा आता है उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन भीष्म जी की रक्षा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसी प्रकार से ये लोग भी मंदिर में भगवान की पूजा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण इति।